वदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षम् विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिस्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा युक्त हूँ सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ कि हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध जिसमें भगवान की संपूर्ण प्रमुख लीलाओं को संकलन किया गया है। इसका 89 वाला जो अध्याय इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें आज 18वें अध्याय 18वें श्लोक से 18 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिविधा कृत यस्तस्या राक्षसा असुरासुराः गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्वं तत्तीर्थ साधनम्। श्री भगवान 3 प्रकार के व्यक्त जीवों में विस्तार करते हैं। यह है राक्षस असुर तथा देवता। ये तीनों ही श्री भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं और उनके गुणों से बद्ध है, किंतु इन तीनों गुणों में से सत्व गुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। श्री शुक उवाच इत्थं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। श्रीसूत उवाच इत्येतन्मुनितनयास्य पद्मगन्धा पीयूषम्भवभयभीत परस्य पुंसः सुश्लोकं श्रवणपुटः पिबत्यभीक्षणम् पान्थो अध्वा भ्रमण परिश्रमं जहाति। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक अस्तित्व के सारे भय को नष्ट करने वाला है। जो यात्री इस अमृत को अपने कानों के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वह सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा। जो भगवान का कथा अमृत है, जो इसको निरंतर पान करते हैं, जन्म मरण के चक्र में घूमते घूमते जो थकान है जीवात्मा की, वो इससे तुरंत दूर हो जाती है। श्रीशुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तो विप्रपत्न्याः कुमारकः जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु हे भारत, वह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही उसका प्राणांत हो गया। विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्योपधाय सः इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः। ब्राह्मण ने उस मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर शुद्ध तथा दीनहीन भाव से शोक विलाप करता हुआ वह इस प्रकार बोला, ब्रह्मद्विषा सठधियो लुब्धस्या विषयात्मनः शत्रबन्धो कर्म दोषात् पंचत्वं मे गतो अर्भकः। उस ब्राह्मण ने कहा, जो ब्राह्मण है वे महाराज उग्रसेन के द्वार पे ले जाके दरबार में वह उन्होंने मृत बालक को रखा और इस प्रकार से कहा, इस सठ लालची ब्राह्मणों के शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो ब्राह्मण है वे, जैसा हम सभी का एक स्वभाव भी होता है, बेसिक स्वभाव अधिकतर होता है मनुष्यों का, कि अपने जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो तो किसी न किसी के सर पे वो ठीकरा फोड़ दे। इसकी वजह से ऐसा हुआ है जी, बिल्कुल नहीं तो हम तो बिल्कुल ठीक से चलते हैं, इसने ऐसे कर दिया। ऐसा अधिकतर हमारा नेचुरल स्वभाव है। जो वो ब्राह्मण है वो भी उसमें अपने कर्म फलों को दोष न देकर राजा के सिर पे उस ठीकरे को फोड़ते हैं कि भैया जब राजा आतताई होता है तो इस प्रकार के उपद्रव होते हैं। ये राजा है जो अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं करता, लालची है, सठ है, मूर्ख है, ऐसा। और इसकी वजह से मेरा ये पुत्र इसने शरीर छोड़ा है। और ऐसा अनेक बार कहा भी जाता है कि प्रजा के कर्म राजा को भोगने पड़ते, राजा के प्रजा को। तो ब्राह्मण अपने कर्मों को इसमें न देख के सीधे राजा पे दोष मत दो कि राजा के दुष्कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हिंसा विहारम नृपतिम दुशीलमज मजितेन्द्रियम प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्य दुखिताः। हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को निरंतर निर्धनता तथा दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसा वहां पे लॉजिक दिया गया ब्राह्मण के द्वारा कि जो बेकार राजा है उनकी जो सेवा करते हैं ऐसे नागरिक भी उनके पाप कर्मों का फल भोगते हैं। एवं द्वितीयं विप्रर्षेष तृतीयं त्वेवमेव च विसृज्य स नृपद्वारी तां गाथां समगायत। उस बुद्धिमान ब्राह्मण को जो
जिसपे ये एक्स्ट्रा सी बुद्धि है। ऐसा बुद्धिमान जो ब्राह्मण है, उसको अपने दूसरे और तीसरे पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। दूसरा पुत्र भी जन्म लेते ही जैसे धरती को स्पर्श किया, प्राण चले गए। तीसरा भी। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के द्वार पर छोड़ जाता और वही शोक गीत गाता। प्रति वर्ष जब भी पुत्र जन्म लेता और मरता, हर बार वो राजा के द्वार पे छोड़ जाता शव को और वही गाता कि आपके कर्मों का फल है, ये आपके कर्मों का फल है। तामर्जुन उपश्रुत्या करहिचित् केशवान्तिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत। किंस्विद ब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेतेव ब्राह्मणः सत्रमाशते। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मर गया, लगभग लगातार 9 पुत्रों का उसका ऐसे मृत्यु हो गई, तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना और उस समय संयोग से अर्जुन भी द्वारका में थे। उन्होंने इस प्रकार से सुना। अतः अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राशि दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है, जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा रहे? ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मणों। अर्जुन का जो वीर रस है वो वहां पे थोड़ा उद्वेलित हो गया। कहा, क्या यहाँ ऐसा कोई वीर नहीं है, ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है जो वहां खड़ा हो सके धनुष बाण लेके और मृत्यु को देख पाए कि कहाँ से वो मृत्यु आती है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो ये सारे क्षत्रिय हैं, ये सारे सुकॉल्ड ब्राह्मण बन गए जो सुकॉल्ड यज्ञ करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है। धनदारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वैराजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यशुम्भरा। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शोक करते हैं, उसके शासक निरे वंचक हैं जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। ऐसा अर्जुन ही कह रहे हैं। अहम प्रजा वाम भगवन रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तेन प्रतिज्ञोग्निम प्रवेक्षे हत कल्मषः। हे प्रभु, मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी की संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वचन पूरा न कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। जो क्षत्रियपना है, क्षत्रिय बलम दिग्बलम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्षत्रियों का जो बल है उनके गुस्सा हमेशा रहेगा, ऐसे एक्साइटमेंट। ब्रह्म बलम महाबलम, जो ब्राह्मणों का जो बल है वो बुद्धि योग है। और इस प्रकार से तो अर्जुन भी अभी वैसे वीर रस से क्षत्रिय भावना से कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, अब जो आपकी संतान होगी, और ना कर पाया तो सीधे अग्नि में प्रवेश, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। श्री ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो नात्रातुं शक्नुवन्ति यत तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरः त्वं चिकीर्षसि बालिश्यान् तन्न श्रद्धमहे वयम्। ब्राह्मण ने कहा, न तो संकर्षण वासुदेव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी न कर सके? हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। श्री अर्जुन उवाच नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णः कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वैदनुः। श्री अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, न तो मैं संकर्षण हूँ, न कृष्ण, और न ही कृष्ण का पुत्र हूँ, प्रत्युत मैं गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूँ। ऐसे मावमस्थामं ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्येते प्रजा प्रभु। हे ब्राह्मण, मेरी उस क्षमता को कम न समझें जो शिवजी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों न पराजित करना पड़े। जो अर्जुन का वीर रस है वो अभी उफान मार रहा है। ऐसा वैसा मत समझो, न तो मैं संकर्षण हूँ, न कृष्ण, न उनका पुत्र। मैं हूँ गांडीवधारी अर्जुन। हाँ,
मेरी क्षमता को आप कम आंक रहे हैं? मैंने शिव जी को भी प्रसन्न कर लिया था। हाँ, ऐसा हूं मैं अब चाहे साक्षात मृत्यु से युद्ध करूं, पर आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करूंगा। एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वाग्रहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयन्। हे शत्रुओं को सताने वाले, ये महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। लगा उसको कि भैया कोई तो है जो डंके की चोट पे कुछ कहता है। हाँ, प्रसूति काल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्योर इत्याह अर्जुन मातुलः। जब पुनः उस पूज्य ब्राह्मण की पत्नी की संतान होने वाली थी, तो वह अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया और उनसे याचना की, कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लें। सा उपस्पृश्य शुच्यंभो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गांडीवमाददे। शुद्ध जल का स्पर्श करके भगवान महेश्वर को नमस्कार करके तथा अपने दैवी अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की डोरी चढ़ाई। जो अर्जुन है वे अपने इस युद्ध पे जाने से पहले अपने इस जो टास्क है इसको फेस करने से पहले उन्होंने शुद्ध जल का स्पर्श किया, जो भोलेनाथ है उनका स्मरण किया, अपने सारे जो भी दैवी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों को एक बार फिर से रिवाइज किया और चल पड़े अपनी सारी तैयारी के साथ। न्यारुणच्छूतिकागारं नानास्त्रयोजितः तिर्यगूर्ध्वमदः पार्थश्चकार सरपंजरम्। अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा उस सौर ग्रह को घेर दिया। इस तरह पृथा पुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर उस ग्रह को ऊपर से नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। पूरा उसको एक प्रकार से उनके जो घर है, वो जो सूति का ग्रह जहाँ बालक का जन्म होगा, उसको सारे को अपने बाणों से सुरक्षित कर दिया। ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदुन्मुहुः सद्यो अदर्शनमापेदे सशरीरो विहायशा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। वह नवजात शिशु कुछ समय तक तो रोता रहा, किंतु सहसा वह अपने शरीर के साथ ही आकाश में अदृश्य हो गया। और बार तो शरीर मिल जाता था, इस बार शरीर भी गायब हो गया, शरीर वो अदृश्य हो गया। तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्ण सन्निधौ मौढ्यं पश्यत् मेयोऽहं श्रद्धे क्लीब कथनम। तब उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन का उपहास किया। जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इसको, जो ये बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला, ऐसे बड़े बड़े बोल बोलने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। वह ब्राह्मण एक बार फिर से गया वहां भगवान के समक्ष से अर्जुन की, कह सकते हैं ठीक से बेइज्जती कर डाली कि देखो मैंने इस पे भरोसा किया। न प्रद्युम्नो न निरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातुं को अन्यस्तद्वितेश्वरः। जब न ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम और न ही केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, तो भला अन्य कौन उनकी रक्षा कर सकता है। धिगर्जुनम मिषावादम धिगात्मा श्लाघिनो धनुः देवोपसृष्टम यो मौढ़्यादानि निशति दुर्मतिः। उस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, उस आत्म प्रशंसक के धनुष को धिक्कार है। वह इतना मूर्ख है कि वह यह सोचते हुए मोहग्रस्त हो चुका है कि वह ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है। अब वो अर्जुन को अच्छे से सुनाते हैं, वो ब्राह्मण देवता जो भगवान को न छोड़े अर्जुन को कैसे छोड़ते।
इसको कितना धिक्कार है इसको। आत्म प्रशंसक अपनी तारीफ खुद करता, अपनी प्रशंसा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, इसको क्या लगता है, ये अपनी आत्म प्रशंसा में इतना मोहग्रस्त हो गया था कि जिसको भगवान नहीं बचा पा रहे उसको ये क्या बचाएगा। जिसको विधाता स्वयं मानना चाह रहे हैं उसको ये बचाएगा। इसको इतना अभिमान हो गया था। एवं शपति विप्रर्ष विद्यामास्थाय फाल्गुनः ययो शंस ययो संयम नीमाशु यत्रास्ते भगवान यमः। जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित किए जा रहा था तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनीपुरी जाने के लिए योग विद्या का प्रयोग किया जहाँ यमराज का निवास है। विप्रापत्यम चक्ष चक्षणा चक्षाणस्तत ऐन्द्रियमगात्पुरीम् आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यदायुधः ततो अलब्धद्विजसुतो यनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देखकर अर्जुन अग्नि, निरृति, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को छान मारा, खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं न पाकर अर्जुन ने अपना जो वचन है पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वह ऐसा करने ही जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया और उससे इस प्रकार कहा। अर्जुन ने सारे ऊर्ध्व अधो सारे लोकों में छान मारा। कहाँ गए इनके बच्चे, कहाँ गए इनके बच्चे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर। इतने शक्तिशाली हैं अर्जुन। जब नॉर्मली सुनते ना भगवान ने गीता सुनाई है अर्जुन को, अर्जुन दुखी हो गए थे ऐसा ऐसा, तो हमको लगता हमारे जैसे तो हम ही हैं अर्जुन और हमको ही सुना रहे हैं ऐसा। अर्जुन इतने छोटे मोटे व्यक्ति भी नहीं थे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सशरीर, ऐसे मनुष्य हैं अपने समय के सशरीर सारे लोकों में गमन कर सकते हैं, सारे लोकों में। अभी भी इन्होंने सब जगह और इतने इंद्रिय जयी हैं, सारे लोकों में गमन करते बिना मानसिक विक्षोभ के। हाँ, जो गुड़ाकेश है ऐसे अर्जुन है वो। ऐसे अर्जुन को सुनाइए भगवान ने भगवत गीता। भगवत गीता है ही पावरफुल लोगों के लिए। दीन दुखी तो कभी समझ भी नहीं पाएंगे भगवत गीता क्या होती, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भगवान ने उस समय के सबसे पावरफुल व्यक्ति को, जो हस्तिनापुर जैसे सबसे शक्तिशाली राज्य के इतने सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, ऐसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। जब वे अब पवित्र अग्नि में प्रवेश करने ही जा रहे थे तो भगवान ने बोला, ठहर जा भाई। दर्शये द्विज सूनुस्ते माव ज्ञात्मानमात्मना एते नः कीर्तिं विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हर छोटी बात पे भगवान भी रिएक्शन देते जाएं। कोई कहीं से बोले बेकार है द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश तुरंत आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देखो मैं बिल्कुल बेकार नहीं हूँ, इसने कैसे मुझे बेकार बोल दिया। बोलता है तो बोलने दो, सब बोलते ही रहेंगे, हर एक को आंसर नहीं देंगे। तो जब समय आएगा उस प्रकार से आंसर दिया जाएगा। हर व्यक्ति का एक अपना कर्म फल भी तो है। ऐसा तो नहीं हम बातें बना दे दूसरे के सर पे फोड़ दें तो हाँ इसकी वजह से हुआ है। अब जाके भगवान कुछ बोलते हैं। इतने टाइम से भगवान ने कुछ नहीं बोला। 8-9 पुत्र उनके चले गए हैं। हर बार आके वो सुना जाते हैं वहां ऐसा वैसा वैसा। अब भी जब अर्जुन अपना शरीर छोड़ने जा रहे तब भगवान ने हस्तक्षेप किया। भगवान भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में हस्तक्षेप करते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए आए भगवान नृसिंहदेव, वरना सारी त्रिलोकी सारे लोगों को त्राही त्राही कर रखा था हिरण्यकश्यप ने, भगवान ही है। प्रहलाद महाराज जी के लिए फिर भगवान आ गए, उसके ही घर में उसके ही वहीं दरबार में ही प्रकट हो गए कि कहाँ कहाँ मुझे ढूंढेगा सारे संसार में, ले तेरे घर के अंदर से आता हूँ मैं। आज अर्जुन जब अपना शरीर छोड़ने जा रहे तब भगवान ने हस्तक्षेप किया, कहाँ अभी इतने में तो मन ने जाने लग गया, रुक जाओ। हाँ,
अब मैं बताता हूँ। और रही बात ये निंदा करने वालों की, हर निंदक को जवाब देना जरूरी नहीं है। जो हमारी वर्किंग होगी उससे कुछ समय बाद यही हमारे गुण गाने लगेंगे जो आज निंदा कर रहे हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में भी सुनते हैं ना हम लोग, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारी क्रियाएं हैं वो शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। शब्दों से सबको जवाब देते फिर कोई निंदा करे, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। अपने कार्यों पे अपनी एनर्जी लगाई जाए, सही कार्यों में सही बुद्धि योग से, फिर रिजल्ट मिलते हैं। इति संभाष्य भगवान इति सम्भाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्। अर्जुन को इस प्रकार सलाह देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अर्जुन को अपने दैवी रथ में बैठाया और वे दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। सप्तद्वीपान् स सिन्धूंश्च सप्त सप्त गिरिनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः। श्री भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। तत्रास्वाह शैव्य सुग्रीवो मेघ पुष्प बलाहकाः तमसे भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ। तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः। उस अंधकार में रथ के शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े अपना मार्ग भटक गए। हे भारत श्रेष्ठ, उन्हें इस अवस्था में देखकर योगेश्वरों के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा था। जो गहन अंधकार मिला है लोकालोक से आगे, इनके जो रथ के घोड़े हैं वे मार्ग भटक रहे हैं, तो सुदर्शन देव को भगवान ने आगे किया, जो स्वयं प्रकाशित हैं। इस धरती पे जो भी प्रकाशमान वाले जो भी पदार्थ हैं वे सूर्य या चंद्र से अपना प्रकाश लेके फिर रिफ्लेक्शन देते हैं, लेकिन भगवान का जो धाम है, जो सुदर्शन देव है, वे स्वयं प्रकाशित है। तमः सुघोरम गहनम कृतम महत् विदारयद्भूरितरेण ज्योतिषा मनोजवं विविशे सुदर्शनम गुणच्युतो राम शरो यथा चमूह। श्री भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण भयावह घने अंधकार को उसी तरह काट दिया, जिस तरह भगवान श्री राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। भगवान श्री रामचंद्र के तीर से यहाँ कह सकते तुलना की गई है, जो सुदर्शन देव ने जिस प्रकार से अंधकार को काटा। द्वारेण चक्रानुपथेन पथेन तत्तमः परम परम ज्योतिरनंत पारम समश्नुवानं प्रशमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडितोऽक्षो विपददे पिदधे अक्षिणी उभे। सुदर्शन चक्र के पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। जो ही अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर लिया। ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्बृहदुर्विभूषणं तत्राद्भुतं वैभवनं द्युमत्तमं भ्राजन्मणिस्तंभ सहस्त्रशोभितम्।
उस क्षेत्र से वे जल राशि में प्रविष्ट हुए, जो शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों से तेज युक्त थे। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा, जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। जो इसका सौंदर्य चमकीले मणियों से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया था। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे